हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल मैथ रिसर्च सेंटर आर्यन पर। तो फ्रेंड्स, आज फिर से लेके आया हूँ काफ़ी ज़्यादा भयानक स्टोरी। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राजीव। मैं आज आपको मेरे और मेरे परिवार के साथ घटी हुई एक पैरानॉर्मल और अजीब घटना बताने जा रहा हूँ, जो डरावनी याद बनकर आज भी हमारे ज़हन में ताज़ा है। मेरी पत्नी सुषमा और मैंने हमारे बेटे अराव के 11वें जन्मदिन पर जंगल सफारी का प्लान बनाया था। मैंने बर्थडे के एक दिन पहले ही जंगल सफारी के लिए गाड़ी बुक करवाई थी। अगली सुबह हम तीनों नेशनल पार्क के गेट के सामने जल्दी पहुंच गए। वहां पता चला कि हमने जो ड्राइवर हायर किया था वह आज काम पर नहीं आया है, तो गाड़ी मुझे ही चलानी पड़ेगी। अंदर जाने से पहले फॉरेस्ट ऑफिसर ने मुझे हिदायत दी थी कि आप जंगल में ज्यादा भीतर तक नहीं जा सकते और याद से 5 बजे तक जंगल से बाहर निकल आना। कुछ भी हो जाए, जंगल के तालाब के पास बिल्कुल नहीं जाना। कुछ दिनों से वहां पर लोगों ने भूतिया घटनाएं अनुभव की है। उसके बाद हमने जंगले में प्रवेश किया। जंगल सच में काफी खूबसूरत था। सुंदर सुंदर फूलों की वादियां, रंग-बिरंगी पंछी, कुदरत का ये नजारा देखकर मन की सारी थकावट दूर हो गई थी। मन जैसे तनाव मुक्त हो गया। काफी देर से हम जंगल में घूम रहे थे। हमारे अलावा वहां और भी परिवार जंगल घूमने आए हुए थे। हम 3 से 4 घंटे जंगले में अलग अलग जगह नए जानवर और पंछी देखने के लिए घूमते रहे। फिर मुझे उस फॉरेस्ट ऑफिसर की कही बात याद आई कि तालाब के पास जाना मना है, जो वहां से कुछ ही दूर था। मैं और मेरी बीवी पेशे से साइंटिस्ट है, इसीलिए भूत प्रेत आत्मा इन सब पर विश्वास नहीं करते थे। पर आगे जाकर जो घटना हमारे साथ हुई, उसके बाद हमारे विचार पूरी तरह से बदल गए। मैंने गाड़ी तालाब की दिशा में घुमाई। तकरीबन 1 घंटा गाड़ी चलाने के बाद हम तालाब के पास पहुंच गए। ऊपर की कच्ची सड़क पर गाड़ी पार्क करके हम तीनों नीचे तालाब की ओर बढ़ने लगे। तालाब के आसपास काफी घनी झाड़ियां थी। तालाब सच में बेहद खूबसूरत था। वो किसी तस्वीर जैसा लग रहा था। वहां आसपास के वातावरण में एक अजीब सी नशीली खुशबू थी। हमने तालाब के पास 2-4 घंटे बिताए। मेरी बीवी और बेटा तालाब के पानी में खेल रहे थे, एक दूसरे पर पानी उड़ा रहे थे। सुषमा ने कहा, राजीव तुम कुछ बोलते क्यों नहीं, आओ ना हमारे साथ पानी में एंजॉय करो। पर मेरा ध्यान कहीं और था। मैं एक बात निरीक्षण कर रहा था। हम लोग इतनी देर से वहां पर थे, पर अभी तक एक भी जिंदा मछली तालाब के किनारे के आसपास नहीं दिखी थी और ना ही तो कोई पक्षी पानी पीने आया। फिर मैंने इन बातों को नजरअंदाज किया और पानी में परिवार के साथ खेलने लगा। पानी में खलेते खलते, किनारे से स्विमिंग करते हुए मैं थोड़ा गहरे पानी में गया था। वहां पानी के अंदर मुझे जो कुछ दिखाई दिया, उसके बारे में मैंने सुषमा और अराव को नहीं बताया। मैंने देखा पानी के अंदर हम तीनों की हमशक्ल जैसी 3 लाशें थी और उनकी आंखें भी खुली थी, मानो किसी भयानक चीज को देखकर डर से उनकी मौत हुई है। मैंने सबसे पहले खुद के होश संभाले और फिर पानी से ऊपर आ गया। मेरे कुछ बोलने से पहले वह दोनों पानी से बाहर निकल गए थे। मैं भी फटाफट पानी से बाहर निकला और हम कपड़े बदल के वहां से निकले। जब हम ऊपर आए तो वहां पीपल के पेड़ के नीचे एक 15 या 16 साल का लड़का बैठा हुआ था। मैंने सोचा कि इतने खतरनाक तालाब के पास यह बच्चा क्या कर रहा है। मैंने उससे पूछा, तुम यहाँ अकेले क्यों बैठे हो, तुम्हारे मम्मी पापा किधर है? उसने मेरे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। वह बस तालाब की ओर देखे जा रहा था। फिर जब मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा तो मुझे झटका लगा, क्योंकि वह लड़का बर्फ जैसा ठंडा था।
जैसे कि मुर्दा घर में रखी हुई कोई लाश। मुझे कुछ अजीब सा महसूस होने लगा और हम उस बच्चे को वहीं छोड़कर ऊपर गाड़ी के पास आए, तो गाड़ी के पास के बूढ़ी माताजी बैठी थी। उसने मरी पत्नी से कहा, बेटी तुम्हारे पास कुछ खाने के लिए है क्या? सुषमा ने उसे कुछ सैंडविच और बिस्किट पैकेट दिए। वो माताजी मेरी तरफ देख रही थी। मैंने उनसे कहा, माताजी क्या मैं आपको कहीं छोड़ दूं? वह गहरी आवाज में बोली, आंखों देखी किसी भी बात पर भरोसा मत करना और अपने अंतर्मन की आवाज को कभी अनसुना मत करना। ये शब्द कहकर वह माताजी जंगल में चली गई। हम जंगल से निकले ही थे कि थोड़ी ही दूर जाकर गाड़ी अचानक बंद पड़ गई। आगे की कहानी अगले एपिसोड में। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा स्टोरी प्लीज कमेंट करके बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं।